बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने अपनी मैथ्स की बुक चेंज कर ली है, तो उसमें 4 चैप्टर बहुत टफ़ हैं। तो इंशाल्लाह हम 4 चैप्टर को आहिस्ता आहिस्ता और इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये टफ़ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आप लोगों को मुश्किल भी लगती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इस पे टोटली फोकस करके काम करना पड़ता है। अगर इसको जल्दी जल्दी में आप सॉल्व करेंगे या एक ही दफ़ा में आपने सॉल्व किया और आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत मुश्किल बन जाता है और इसको सॉल्व करना, फिर इसको बाद में आप भूल जाते हो। तो इसको हमेशा याद रखें, मैथ्स को आप कभी भी तेज़ी तेज़ी में और जल्दी जल्दी में ना करें। जब आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम हो, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ लें, तो कोशिश करें कि फिर आप मैथ्स को टच करें, ताकि इसको आप 2 या 3 घंटे प्रॉपरली दे सकें। क्योंकि जब आप मैथ्स को प्रॉपरली टाइम नहीं देते तो मैथ्स आप लोगों को भूल जाता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर इसको एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से समझा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 10th में बहुत फ़ायदा देगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप चैप्टर्स को, मैथ्स को समझें, इस तरीके से समझें कि आप लोगों को दोबारा इसको समझने की ज़रूरत भी पड़े, तो आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर आप लोग मैथ्स, बेशक बीएससी में ही क्यों ना चले जाओ, मैथ्स आप लोगों को भूल जाता है। तो मैथ्स आप लोगों की तवज्जो चाहता है, आप लोगों को गौर से जब आप मैथ्स करते हो तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैथ्स को जल्दी जल्दी ना किया करें, कोशिश किया करें कि मैथ्स आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले, और मैथ्स को अंडरस्टैंड जो बच्चा कर लेता है, उसके बाद मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो आपको फुल मार्क्स देता है और कभी भी आप लोगों को भूलता नहीं। हम फैक्टराइज करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। जहाँ पे आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। आपने फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। कुछ पार्ट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिखे हैं, तो कुछ बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम अपलोड कर देंगे साथ साथ। तो देखें, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 2x² y² माइनस 6x² y² प्लस 2xy की पावर है q। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप देखा करें कि आपकी जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं। आप सबसे पहले देखें कि इसकी टर्म्स कितनी हैं। इसकी टर्म्स 3 हैं। फिर आप देखा करें 4 टर्म्स तो नहीं है। अगर 4 हों तो आपने 2 में से कॉमन निकालना होता है, या फिर उसका फॉर्मूला बनाना होता है। उसमें डबल फार्मूला यूज़ हो जाता है, स्केयर का भी यूज़ हो जाता है, और अलग अलग a² माइनस b² का फॉर्मूला भी यूज़ हो जाता है। लेकिन सबसे पहले फैक्टराइजेशन का, क्योंकि बच्चे यही शिकायत करते हैं, टीचर हमें ये समझ नहीं आती कि हम इसको कौन से फार्मूला से सॉल्व करें। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप देखें कि आपकी टर्म्स कितनी हैं। फिर आप सबसे पहले ये देखा करें कि आपके फैक्टराइजेशन में कॉमन तो नहीं कुछ निकल रहा। अगर निकल रहा है तो ज़रूर निकालें, क्योंकि सबसे पहले बेस्ट वे आपका ये है कि आपकी टर्म शॉर्ट हो जाए। जितनी शॉर्ट होगी आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी टर्म्स शॉर्ट हो रही हैं, आपकी टर्म्स में कॉमन निकल रही है कोई चीज़। अगर बिलफर्स कॉमन नहीं निकल रही, फिर आप नेक्स्ट देखें कि आपकी जो है यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। फिर होल स्क्वायर फार्मूला अगर नहीं बन रहा, उसके बाद आप देखें कि आपकी टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके पास फैक्टराइजेशन हो रही है, दूसरे फैक्टर बन रहे हैं।
तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में 3 या 4 मेथड को कंसीडर करना होता है, फिर आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉमन निकालना। सबसे पहले हम कॉमन निकाल के देखेंगे कि भाई इसमें से कॉमन निकल सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यही स्टेप करें, यहीं पे आपको आपकी मुश्किल आसान होने में नज़र आ जाएगा कि आप मुश्किल में नहीं पड़ने वाले, ज़्यादा लेंथी आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने वाले। अब देखें इन सब में देखें, अच्छा कॉमन निकालने का बच्चों को समझ ही नहीं आती कि कॉमन टीचर कॉमन का क्या मतलब है। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि कॉमन निकालने का मतलब होता है कि इसके जो डिजिट्स हैं और जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल में आपने देखना होता है कि हर वेरिएबल सब टर्म्स में है कि नहीं। फिर आपने ये देखना होता है कि डिजिट जो है कॉमन जो हम निकाल रहे हैं सारे टर्म्स में उस टेबल से डिजिट जो है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब देखें इसमें जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में है 2, 6 एंड 2। अब देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2। तो इसका मतलब है कि 2 के टेबल में सारे आ गए। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि आप जो चीज़ बाय कॉमन निकाल रहे हैं उससे आपने सारी टर्म को डिवाइड करना है, हर एक टर्म को उससे डिवाइड करना है अलग अलग। अब जैसे 2 हमने कॉमन निकाला तो 2 से इस टर्म को भी डिवाइड कर देंगे, सेकंड और थर्ड वाली को भी। अब देखें इसमें हमारे पास 2 कॉमन निकल रहे हैं। फिर देखें अब वेरिएबल में आपने हमेशा पहले आप देखें वेरिएबल सब में सारी टर्म्स में एक्स एक्स और एक्स सारी टर्म्स में। फिर आपने क्या करना है, ये स्केयर नहीं निकाल लेना कॉमन। आपने क्या करना है कि लोएस्ट पावर इसकी देखनी है तीनों टर्म्स में। तीनों टर्म्स में लोएस्ट पावर कौन सी बन रही है इसमें, ये स्केयर है, ये स्केयर है, ये इसकी 1 पावर है तो एक्स सिंपल एक्स निकाल लेंगे, स्केयर नहीं आपने निकालना। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, वाई देखेंगे, वाई की पावर स्केयर है, सेकंड टर्म में भी स्केयर, थर्ड में 3 है तो आपने 3 नहीं निकालनी। लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, दोनों में 2 है तो 2 निकाल लें। अब देखें यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन। आपने क्या निकाल लिया इसमें से कॉमन। आप देखें यहाँ से 2 एक्स वाई स्केयर कॉमन निकाल लिया। 2 1 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, एक्स एक एक्स से कैंसिल हो गया, एक एक्स हमारे पास यहाँ पे रह गया। ये 2 वाई थे, 2 वाई कैंसिल हो गए बस। माइनस का साइन, 2 3s are 6, एक एक्स है, एक एक्स से कैंसिल हो गया तो बाकी एक एक्स रह गया। फिर वाई स्केयर ख़त्म हो गया, प्लस 2 1s are 2, एक्स भी कैंसिल हो गया, इसमें से 2 वाई कैंसिल हो गए, 1 वाई रह गया बस। ये आपका अंदर देखें, अब आपकी कोई स्केयर में पावर नहीं है, कोई आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ कोई स्केयर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब सब में देखें कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, निकल भी रहा है 3 3 3 3। लेकिन अब देखें आप अपनी टर्म देखें, 4 टर्म है ना, तो 4 टर्म में हम कैसे करते हैं, 2 2 में से कॉमन निकालते हैं। हम देखें आप यहाँ से 3x दोनों में कॉमन निकाल लोगे, इसमें 3 भी कैंसिल, x भी, तो n रह गया, माइनस 3 1s are 3, x भी कैंसिल तो 1 आ गया, माइनस। अब ये जो साइन होता है प्लस का हो या माइनस का हो, आप कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये 3 फिर साथ इसके दोनों में क्या है y। जो आपकी दोनों टर्म में वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा वो आप कॉमन निकाल सकते हैं बस। 3 से कैंसिल, y से कैंसिल, यहाँ पे रह गया n। अब ये वाला माइनस प्लस से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, 3 से कैंसिल y। अब देखें इन बिटवीन आप लोगों के पास देखें जो आपने कॉमन निकाले यहाँ पे, इसके साथ n-1 और इसमें भी n-1। अगर आप लोगों के पास सेम टर्म्स आ जाती हैं तो समझे आपने सही फैक्टर बनाए हैं और सही आप लोगों का आंसर निकलेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ आती है फिर आपका आंसर गलत होगा। फिर आप देखें कि आपने रीअरेंज किया है किसी चीज़ को, रीअरेंज करके देखें, रीअरेंज करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या गलती। यहाँ पे साइन भी सेम ही होना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं कि 3x माइनस 3y जो हमने कॉमन निकाले उनको इकट्ठा लिख लेते हैं और n-1 को एक टाइम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आंसर। अब देखें 18 है, इसमें 108 है और 162। अब देखिए इसमें x है, इसमें x है नहीं, इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो y वगैरह तो x वगैरह वेरिएबल तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं। अब हमने 18 देखना है, 18 से ये तीनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं कि नहीं, कर लेते हैं। 18 108 को आप 18 से डिवाइड करें। अब देखिए 2 टर्म्स बाहर हों, 2 डिजिट्स, तो हम क्या करते हैं अंदर भी 2 डिजिट्स को लेते हैं। जो 10 तो इससे छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स को लेंगे। अब 108 18 के टेबल में 108 कब आता है, 6 जार करके देखते हैं, क्योंकि 8 6 जार क्या होता है 48 होता है। 8 6 जार 48, 4 हमारे पास कैरी चला गया है, 6 1 जार 6, 6 में 4 ऐड किए तो 10, तो ये हमारे पास 6 जार 108 आ गए, 6 आ गए यहाँ पे। चलें ये तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 162 18। अब फिर 3 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स आप लोगों के पास क्या हैं, इससे छोटी हैं बाहर वाले, जिससे हमने डिवाइज़र से जिसे हमने डिवाइड करना है। अब 18 को किससे करेंगे, 8 9 जार क्या होता है 72, 7 कैरी गया, 9 1 जार 9, 9 में आपने अब 7 ऐड करना है तो 16 आ जाएगा आपका। 1 9 जार 162। अब देखें ये जो 6 आंसर आया है, ये जो आंसर आते हैं ना, ये जो आप लोगों के पास, वो आप लोग यहाँ पे लिखते हो। अब 18 हम बाहर निकाल लेते हैं, 18 1 जार 8, यहाँ पे तो बस 18 आता है, तो x की पावर 4 आ गई, प्लस ये 108 का क्या आंसर है 6 आ रहे हैं, 6 यहाँ लिख दें आप, वेरिएबल एज इट इज़, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करने के बाद 9 आया है, तो y की पावर 4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए आपने 18 कॉमन निकाल लिया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो स्क्वायर बन रहा है, तो ये होल स्क्वायर फॉर्मूला भी बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बना के देखेंगे। पहली टर्म्स का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2, ए की वैल्यू जो आपने स्क्वायर अंदर लिखी है ना, बाहर स्क्वायर जिसका बनाया उसके अंदर बेशक स्क्वायर में है क्यूब में है, वो आपने ए की वैल्यू लिखनी होती है। और बी की वैल्यू अब देखें, यहाँ पे आप बी का स्क्वायर पहले बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 3 वाई की स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, और यहाँ साइन आपने प्लस का लगाना है, प्लस 2a, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y का स्क्वायर। अब देखिए 3 2 ज़र 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वही आ गया। तो अब आपका ये फॉर्मूला ओपन है, तो हम क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे। हमेशा याद रखें आपने पहली वैल्यू लेनी होती है, साइन हमेशा 2ab वाला लेना होता है, और फिर सेकंड वैल्यू जो होती है आपकी उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर बन गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, k प्लस 2 का स्क्वायर है -8, k प्लस 2 और प्लस 16। अब देखें ये भी स्क्वायर है और ये भी 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम देखेंगे कि ये तो होल स्क्वायर फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर -2, ए की वैल्यू क्या है k प्लस 2, और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab, b की वैल्यू फॉर्मूला यही है ना, यहाँ पे हमने अलग बना लिया। अब देखें आपने क्या करना होता है, हमेशा ये फर्स्ट वैल्यू लेनी है, फिर साइन हमेशा 2ab वाला लगाना है। जब k प्लस वगैरह की फॉर्म में आ जाए पहले ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस ये 4, फिर इसका होल स्क्वायर आपने लिख दिया, फिर k इसको आप ओपन कर लें, क्योंकि आपके पास 2 कांस्टेंट आ गए हैं, अगर ना आते तो फिर हम ओपन ना करते, तो फिर ये आगे सॉल्व हो जाएगा फर्दर। k प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9x स्क्वायर प्लस 4 -169y स्क्वायर -12x। अब देखें यहाँ पे तो 4 टर्म्स हैं, लेकिन ये स्क्वायर वाली भी आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे,
पहले देखेंगे होल स्क्वायर फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अब देखें, अगर हम 9x स्क्वायर इधर लिखते हैं, फिर -12x अरेंज करते हैं इसको, जब +4, ये तो फॉर्मूला बन सकता है। जब आप लोगों के पास स्क्वायर में वेरिएबल आ जाए, फिर सिंपल आ जाए, फिर उसके बाद कुछ वेरिएबल ना आए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला की टर्म आ जाती है। फिर -169 वाई स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देखें, फर्स्ट वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3x और बी की क्या बनेगी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू 2, फिर माइनस ये 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ये आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर फाइंड कर लीजिएगा, रूट लीजिएगा, फिर वो आपको पता चलेगा ये स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्लोज करने के लिए 3x पहली वैल्यू लेनी है, साइन हमेशा 2ab वाला लेना है, फिर सेकंड वैल्यू और उसका स्क्वायर -13y स्क्वायर एज इट इज। अब देखें हमारे पास ये तो क्लोज हो गया फॉर्मूला और नया फॉर्मूला आ गया। अब देखें ये एक वैल्यू बन गई है, ये b। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b स्क्वायर। अब इसको हम कैसे ओपन करते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक वैल्यू को लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, अब पावर नहीं लगाते। अब ये वैल्यू 3x - 2, इसको हमने माइनस में एक दफ़ा लिख लिया, सिर्फ इस साइन के साथ, ये वाला साइन नहीं हमने चेंज करना, 3x - 2 और यहाँ पे इसी साइन में बस प्लस लगा देंगे 13y। बस आपके पास ये आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और कोशिश करें कि मैथ्स को अच्छे तरीके से समझें और तसल्ली के साथ समझें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।